और हमारे राज्य में रोने धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आ रही हो। चलिए भैया हो। महाराज मैं जा रहा हूँ पता लगाने के लिए। अरे तुम कौन हो? इस तरह से क्या कारण है? मेरी तो कट गई नैया रे। अरे ये क्या है? पता नहीं कोई रो रहा हो। रो रहा? भूतनी जैसी कोई दिखाई दे रही है हमें। तुमने कहाँ से आई? अरे तो इसका हाल पूछ कर और चलो महाराज से कहेंगे दयानंद से कि तुम्हारे राज्य में कोई इंसान रहा है, चलो देखे चल गए। अरे भाई रहुआ पहचान नहीं पाओ बुआ को। हमें तो नहीं मालूम पर नहीं जब हुआ है। पहले इनकी नाक जो थी बात ही हो गई थी, बात ही बहुत बड़ी थी। आज नेगौ नहीं दिखाई दे रही। भैया पूछ ले तो महाराज गुस्सा हो यार। अरे वो आए नहीं यारे। आज तो बुआ ही लगी रही। ये क्या करवाया? क्या बुआ क्यों क्या करवाया? अरे रहुआ कछु न पूछो। हेलो ए बुआ। ओ रहुआ कछु का तुम करवाया। ए बुआ कछु का तुम करवाया बुआ। जानती बुआ कितनी सीधी है। सीधे के मारे देख रहे। देख ले भाई जल्दी पूछ ले। अरे लहुआ मेरी तो सवारी फट गई नैया रे। कभी खाए तो नहीं बोलते
फटे तो कहीं जा। हाँ बता बता बुआ का हो जाओ भैया से कह दो जाके कि बुआ सुपर कहाँ आई है। महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आइए मंत्री, महाराज खबर लेकर आए हो। अरे आपके दरवाजे पर बड़ा जोरदारी से रो रही थी। क्या कहा? ये कोई रो रही थी, फिर पास में गए। महाराज कहने में डर लगता है, कह तो दे भैया काऊ के सामने अगर जब कह दे गलत बात, सही बात अगर कह रही तो बाप है जूता पर नहीं। महाराज मुझे का तो बहुत डर लग रहा हूँ। बताइए बताइए। आपकी बहन सूप ने कहा कि नाक कान किसी ने कहा। महाराज कुर्सी छू लीजिए। बहन के नाक कान फिर क्या हुआ? अरे वो रोटी बिलकती हुई महलों के बाहर पड़ी है, पूरी तरह से रो रही है। महामंत्री, महाराज हमारे दरबार में उनको बुला कर लाइए ससम्मान। आओ कि तू आगे करी तू भैया उनकी प्राणों की खैर नहीं है। अरे बड़े दिन काटते रहते परवड़िया मेरे द्वारे पर पवन भारी देता है मेरे द्वारे पर। इंद्र माली बन करके मुझको माला पहनाता है। आज सभी देवता मेरे बंदी के अंदर पड़े हुए हैं, जिन्होंने ये दुसाहस किया है। समझ लो मौत आ गई, मौत। भैया हाँ बताइए। कि भैया कि भैया तो लड़के राम लखन और टंडक बन में आए हैं और हमरा ही और सीता नामे और नारी सुकुमारी। एक साथ में देख राम और लखन आए हैं, साथ में सुकुमार को लेकर आए हैं। और भैया आप नहीं जानते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। भैया बताइए कि वो आप नहीं जानते हैं कि गोपा के वीर और लड़ा के हैं और खोया सब सिर ओढ़ी और पंचवटी में और रहते हैं जैसे जाके। मैं महलों में थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने विचार किया चलो पंचवटी की तरफ चले। तो वहाँ क्या हुआ भैया,
उधर अचानक कि मैं उधर अचानक और निकल गई उस नारी से मिलना इतने में उस छोटे और तपसी ने मुझसे कुछ सुबरखा भैया भाई सुबरखा सुनिए ये समाचार। सुनिए पहले कहो। मैं कहूंगा तुम सुनोगे, बहन सुबरखा तुम सुनोगी। तू जब और तपस्वियों के सामने घूमने के लिए निकली तो उन्होंने ये दुष्कर्म न काल तो तूने क्या मेरा नाम नहीं लिया? लिया भैया लिया था। हाँ तो क्या कहा? जब मैंने उससे दोनों बालकों से कहा कि मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता वेद्या थाई पौरुष को भूषण बहुत भविष्य वर्तमान के जानने वाले त्रिकालदर्शी काल को वश करने वाले तथा रणजी की मैं बहन को लगा को जब भैया तेरा मैंने नाम लिया तो क्या हुआ कि भैया जब तेरा मैंने नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली फिर मेरे काले और काट डाले और मेरी नाम कटे अब अपनी नाक कि मेरी नाक और कटी तो कटे अब अपनी नाक सवाल हो तो जब मैं यदि ऊंची और नाक नहीं तो नक डाला नाक में और नंदम मेरा और नाकारे तेरी दुहाई है और ठगने की नहीं और हंसी है ये भाई की लोग के हाथ किया मैं उठाकर फेंक दूंगा जो सामने पर्वत भी आ जाए, समंदर सूख जाए, जो मेरा नाम न ले पाए। ये समाचार मेरे तक यहाँ चली आई। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से कहा भैया कहा जब उनका तो भैया उनका तो वही अखाड़ा था
दूसर से नहीं भैया कहा था, जब मैं रोती चिल्लाती भैया खरदूसर के पास पहुंची तो भैया ने क्या किया, वहां पर क्या दशा हुई भैया बताइए। कि वे सेना ले कर और गए वहां और अत्यंत घोर संग्राम किया। इतने में उस बड़े तपस्वी ने उनका सब काम तमाम। और वहां दशा क्या थी, और दशा क्या थी कि पृथ्वी पर और नदी रुधिर की थी और लाशों पर लाशें पटकी थी और मैं देख रही थी और खड़ी खड़ी उनकी सब कर खरदूसर को उन्होंने मार दिया। हाँ भैया, अब मुझको ज्ञात हो गया है, मुझको ये ज्ञात हो गया है। अरे राम लखन खरदूसर मौसल बलवंता, खरदूसर मौसम बलवंता, उनको मत सके बिन सुनिए। अरे भेजा बिन तुने के राह करूं, मैं चौका नाश उन्हें दूंगा। अबला पर मैं चौका नाश उन्हें दूंगा। यदि उसने बिन नथने के भेजा है। और सुनिए, अबला पर हाथ उठाने में, अबला पर नारी पे हाथ उठाने पे कोई वीरता नहीं प्रस्तुत होती है। अबला पर हाथ उठाने में नहीं धाक कभी होती ऊंची, नारी की नाक उड़ाने में नहीं नाक कभी होती ऊंची, कभी नाक नहीं ऊंची होती है। अरे तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, तुम बैठो थोड़ी धीर धरो। अरे मैं दंडक बनना चाहता हूँ और एक नाक के बदले में भैंस ऊपर खा। भैया एक नाक के बदले में उन सबकी नाक उड़ाता हूँ। आप जाइए, तेरे देखते ही देखते सब कुछ हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं समझ गया। तार का हनन करने वाले, आईला का पार करने वाले, समारू मारी को मारने वाले, तुम कर का वध करने वाले, खरदूसर का वध करने वाले, मैं समझ गया। जहाँ कहीं छुपा होगा इस रावण के सामने तुझको आना ही पड़ेगा। महामंत्री महाराज, मैं अपनी बहन के नाक कान काटने का बदला अवश्य लूंगा। ये रावण बदला अवश्य लेगा। बिल्कुल लेना चाहिए महाराज। ये रावण बदला अवश्य लेगा। मैं युक्त बचाना हूं और मैं अपने मामा मारीच को अवगत कराना चाहता हूं। महामंत्री महाराज जाइए, मैं अपने मामा मारीच को अवगत करा रहा हूं। बुलाने का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। मामा मारीच को मैं खुद बुला लूंगा, क्योंकि भविष्यकाल भूतकाल का रावण जानने वाला है।
शिवाय। जय जय राधा यादव लोकाशही, राधा यादव लोकाशही 51 मुद्राएं दामिला कमेटी को दे रही हैं। दामिला कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम भोलेनाथ का भजन कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे मेरा परलोक सुधर जाए। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे आश्रम की तरफ कौन दौड़ा भागा चला आ रहा है, मेरे आश्रम की तरफ कौन आ रहा है। मामा, मामा जी, ओह, राक्षसों के राक्षस संस्कृति के मालिक दशानन का आगमन। आओ ब्राजे दशानन। हेलो 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 हेलो, ऐसा चलेगा माइक। लंकाधिपति दशकंदर दशानन, आपके चरणों में इस मारी का कोटि कोटि नमन। कहें भांजे दशानन, आज मैं क्या देख रहा हूं, जिस दशानन का मुख हमेशा चमकता था और प्रफुल्लित हुआ करता था, वो आज मुरझाया हुआ क्यों है? कि बोलो बोलो हे और महाराज, और किस कारण आज यहाँ आए हो, और मुख एक ही है तो ठीक ही है, और किस कारण आज यहाँ आए हो। संस्कृति के फिर आपके मुखार पर क्या हो गया है? सुनिए मामा जी, कहें याद आप पूछ रहे तो ये रावण अवश्य बताएगा।
ये अवश्य बताएगा। कारण पूछ रहे हैं, सुनिए मामा जी। कि तब कि पंचवटी में दो लड़कों ने, पंचवटी में दो लड़कों, कौन है वो लड़के, क्या कर दिया उन्होंने? सुनिए। हाँ, कि पंचवटी में दो लड़कों ने अरे ऐसी करनी बेहूदी की है, और काटे हैं बैल के और नाक कान, त्रिशूल पर कान। अरे बेला का बदला लेने को मामा जी, कि बेला का बदला लेने को अरे तुम्हारे पास में आया, और एक नाग के अरे बदले में उनकी भाला। मामा जी, मैं ये जानता तो हूँ। बहुत बुरा किया उन दुष्टों ने, वो सजा के योग्य है, उन्हें कदापि माफ न किया जाए। जिन्होंने हमारी भांजी सुपर खा के नाक कानों को काटा है, उस संसार में जीवित रहने योग्य नहीं है। कौन है वो, मुझे बताओ। दो लड़के, उनका नाम राम लखन। क्या बड़ा क्या कहा आपने? राम, बड़ा राम, राम, छोटा लखन, क्या? और अपने साथ में एक स्त्री को लाए हैं। क्या ये सब उस राम ने किया है? दशरथ कि वह विश्वामित्र और यशोवाला और याद खुदा प्राण खोले, और दूसरे सोयोजन मुझे फैला वह राम प्राण खोले। कि वह नाम और ध्यान में आते ही और चूड़ी ऐसी चल जाती है, परसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती जाती है। आज तुमने जिसका नाम मेरे सामने लिया है सिकंदर, जिसने मुझे दर्द दिया, वो आज ही मेरे दर्द उठ जाता है जब उसका नाम सामने आ जाता है। कि खरीदो हाँ कहिए। जिस समय उस राम ने सुपर खा के नाक कान काटे, उसके से दुश्मनी रखते वो जीवित संसार में नहीं रह पाते, और ना कहीं मारे जाते हैं बेबस मौत के, और घाटी वही बेबस उतारे जाते हैं। कौन से आप बैर बढ़ाने की बात कर रहे कहें, मेरे लिए आपका क्या आदेश है? क्या सुनिए मामा जी, ये ज्ञान हमको मत सिखाओ। ये रावण ज्ञान पहले से सीखा हुआ है शंकर द्वारा। हमको ज्ञान सिखा रहे हो। मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुम्हारे ही हाथों से मैं बदला ले सकता हूं, और तुम सहयोग करोगे तो मैं बदला अवश्य ले लूंगा, उनकी नारी पर कर लाऊंगा। आप नारी मारना चाहते हैं? धन हो दशरथ,
अगर कोई कार्य करना था तो अच्छा कार्य करते, कार्य करने में तुम्हें लज्जा नहीं आती। ये चंद्रास देख ली कि करना है तो तुम स्वीकार करो, पर चोरी का खतरा ठीक है। तुम कहते हो कि नारी कार्य करूंगा, तुम कार्य कोई कर लो कि यदि करना है तो स्वीकार करो, और चोरी का करना ठीक है। और सीता को हरना चाहते हो और ये सब करना ठीक है। किसी ने कहा है दशानन, मेरा आपसे निवेदन है, क्यों? इसलिए निवेदन है कि आप राक्षस संप्रदाय के मालिक हैं, तो मैं चाहता हूँ यदि आप संसार में सही सलामत बने रहेंगे तो हम सब सही सलामत बने रहेंगे। सुनिए, इसलिए ये बकवास मत करिए, दशानन, बकवास मत करिए। सोकार बता रहे हो, मान लो सोकार बता रहे हो, उनके द्वारा किया हुआ कार्य सो बता रहे हो कि अच्छे कर्म जो अच्छे कार्य करते हैं, कि अच्छे कर्म के करने से और घरों में प्रकाश हो जाता है, और परनारी घरों में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मामा जी सुनिए, कहें दशरथ, मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। जय जय। 51 रुपए का पुरस्कार श्री हुकुम चंद बाथा सुल्तानपुर। 51 रुपए का पुरस्कार श्री हुकुम चंद बाथा सुल्तानपुर। दोनों कलाकारों पर प्रसन्न होकर 50 मुद्रा दे रहे हैं भैया जी, कोट कोट धन्यवाद। मामा जी, कहें महाराज। ये तुम्हारी बकवास सब बेकार है। मेरे इस रावण के सामने ये बकवास सब बेकार है। किसी ने कहा है कि कभी सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता। एक योग से बताया है कि आप सीधी उंगली घी में पूरे बार में डाल दो, लेकिन घी नहीं आएगा। जब तक आप टेढ़ी नहीं करोगे तब तक घी आप पा नहीं सकते हो, आप निष्फल हो जाओगे। और तुमने यूं कर दिया तो समझ लो तुमको खाने के लिए मिल जाएगा। ये रावण, सुन ले मामा जी, मैं तुझे आज आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अरे चल उठ खड़ा हो, चलने को तैयार हो। चल उठ खड़ा हो, चलने को तैयार है। और तेरी ये सब बकवास बेकार है। दशानन, अगर मैं आपके साथ न गया तो क्या करोगे? और चलना पड़ गया तो? नहीं, चलना तो पड़ गया। अगर हम न गए तब आप क्या करेंगे? चलना तो पड़ेगा, और अगर नहीं चलोगे तो समझ लो जैसे आदमी अपना शरीर छोड़ के चले जाता है, इसी प्रकार तुम भी चले जाओगे। मामा जी, मामा जी सुनिए। हाँ, मुझे ये मालूम पड़ रहा है तुम्हारा भी अंत आ गया है। ओह, आखिर में अपनी औकात पर दशानन आ ही गए, क्योंकि कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विपरीत हो जाए तो समझो कि हमारा विनाश का समय आ गया। आज दशानन को इतना समझ आया, लेकिन उसकी समझ में एक नहीं आई। तो मुझे आज प्रतीत होता है कि अब इसके विनाश का समय निकट आ गया है। अगर हम इनके हाथों से मरते हैं तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कि इधर जाओ तो हुआ खुदा
विधाता मुझे कोई रास्ता सुझा देना कि इधर जाऊं तो कुआं खुला, इधर जाऊं तो और इधर जाऊं परदेश है सब तरफ से आफत मामा जी बिना मानो बात और दसार की तो भी मैं मारा जाऊंगा। यदि राम के सन्मुख और बनू हिरण तो परम धाम को जाऊंगा। समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई है, क्या करूं भगवान? अगर इसके हाथों से मर गया तो मुझे नरक मिलेगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अगर भगवान श्री राम के हाथों मारा गया तो मुझे उनका धाम मिल जाएगा, परम धाम में निवास मिलेगा। मामा जी सुनिए, ठीक है भाई, सुनिए, आप तुम्हारी बात मानने के लिए सुनिए, पहले सुनिए। किसी मान भाव के मुखारबिंद से एक शब्द हमको सुनाई पड़ा है कि रावण अपने मामा के पास गया, रावण अपने मामा के पास गया तो ये मामा इन मामाओं में नहीं है, ये मामा है जो आज के युग के मामा नहीं है, क्योंकि आज के युग के मामा है कि भानेज को भी काट देते हैं, वो भी आज मामा है। और मामा सुनिए, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था क्योंकि तुम भेष बदलने में बहुत निपुण हो, तुम्हारे द्वारा ये कार्य होगा। और सुनिए मामा, इधर आइए मामा जी, तुमको क्या करना पड़ेगा? चल तो रहे हो, ये नहीं पूछा हमको क्या करना है। मामा जी सुनिए कि मैं मामा कि मैं बाबा बन जाऊंगा। मामा जी कि मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मेरे गा बन जाना। मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मेरे गा बन जाना। मैं बाबा सीता को बहकाना, मैं उनको हराऊंगा, तुम राम को बहकाना, मैं सीता हराऊंगा, मैं राम को बहकाना, मैं सिया को हराऊंगा, मैं राम को बहकाना, मैं सिया को हराऊंगा। बाबा जी तुम रामचंद्र जी को कि आदेश तुम्हारा ये मोरी है मुझको और मैं बिरला बन जाऊंगा और पंचवटी में और जा करके मैं राम को जा बहकाऊंगा। अब मुझे दशहरा की आज्ञा अनुसार सोने का मर्द बन करके पंचवटी में जाना है, राम लक्ष्मण को पहचाना है। और शंकर भगवान की
सीता लखन सहित रघुराई अनुज लक्ष्मण, मध्याह्न का समय है और आप जाइए वन से कुछ कंदमूल फल इत्यादि लेते हैं। हे जानकी, लक्ष्मण तो कंदमूल फल लेने के लिए गए हैं और अब मैं आपसे वह बात कहने के लिए जा रहा हूं जिसके लिए हम दोनों का एक ही उद्देश्य है। हम दोनों ने जो लीला करने का प्रण किया था वह समय आ गया। हे जानकी, सुनाहु प्रिया व्रते रुचिर सुशीला, मैं कछु चाहसी करो नरलीला। अब मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ। जब तक कि करो मैं निशाचरी नासा, तब तक करहु अग्नि में वासा। जब तक मैं इस धराधाम के निशाचरों का अंत न कर दूं, तब तक के लिए आप अग्नि में वास कर जाएं और आपकी एक प्रतिरूप छाया मेरे सभी बनी रहेगी। इधर भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और मैया सीता को बताते हैं कि जब तक करूं निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। मैया सीता को अग्नि में प्रवेश कर देते हैं और माया रूपी सीता को बनाकर अपने साथ कर लेते हैं। ये रहस्य भैया लक्ष्मण भी नहीं समझ पाए, क्योंकि उनको भेज दिया था कंदमूल लेने के लिए कि लक्ष्मण भैया आप जाओ कंदमूल लेने के लिए। कृष्ण मुरारी बीडीसी खड़गौली निवासी 51 मुद्राएं रामलीला कमेटी को देते हैं। कृष्ण मुरारी बीडीसी खड़गौली निवासी 51 मुद्राएं रामलीला कमेटी को देते हैं। भैया को धन्यवाद। हे स्वामी, हे स्वामी, कि अब लौट अवध को जाऊंगे, देखूंगे नगरे की शोभा, दर्शन पाकर माताओं के जय जीवन जन्म सब होगी भेंट फिर भरत जी से, सखियों से मिल सुख पाऊंगे, जो कुछ जीवन में बीता है सारा वृतांत सुना। हे स्वामी, जब हम अयोध्या वापस जाएंगे तुम माता के दर्शन पाके में धन्य हो जाऊंगी। हे स्वामी, हे स्वामी उधर देखिए, हे स्वामी उधर देखिए कि मेरा के ऐसा तो देखा ना। हे स्वामी, कि मेरा के ऐसा तो देखा ना। ओ, हे स्वामी, हे नाथ तुम इसकी छाया
वापस जाएंगे तो माँ इस गिरा के छाला देख बहुत खुश होंगी। हे नाथ इसकी छाल लाओ। अनुज लक्ष्मण जानकी जी ने इस स्वर्ण वृक्ष को देखा और उनके हृदय में इच्छा जागृत हो गई। आप सीता जी की रखवाली करिए जी। को धन्यवाद। इस प्रकार भगवान उस माया रूपी मृग के पीछे चल देते हैं। उसे मारने के लिए जो निवेदन किया है माँ सीता ने, ये स्वामी जाओ, इस मृग की छाल कितनी सुंदर है। तो मृग जैसे ही भगवान श्री राम उस मृग के पीछे जाते हैं, मृग भागने लगता है और कभी दिखाई दे जाता है तो कभी गोल हो जाता है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। जैसे ही मृग के बाण लगता है तो मृग हाय राम हाय लक्ष्मण, हाय राम हाय लक्ष्मण कहके चिल्लाने लगता है। मैया सीता सोचती है कि प्रभु पर कोई आपदा है, इसलिए प्रभु पुकार रहे हैं। हाय ये मैं क्या सुन रही हूँ। तो सुना लक्ष्मण आपने। भैया मैंने सुनी वो आवाज, जिस आवाज के बारे में आप बता रही हैं, प्रकृति विलास सृष्टि ले होई और सपने उस संकट पड़े कि कोई इस संसार में, इस चराचर में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो उनको दुख पहुंचाएगा। अगर भैया की भूमि पेड़ पड़ गई तो उस जगह पे पले आ जाता है। तो ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित कब वहां